दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक नए एजुकेशनल सेशन की शुरुआत होने वाली है। मैं काशीपुर के होली एंजल पब्लिक स्कूल में आया हूं। बातचीत के लिए मेरे साथ विद्यालय की प्रिंसिपल उपासना यादव जी हैं। आज मैं इनसे बातचीत करूंगा। इनके विद्यालय को लेकर के कुछ बातचीत होगी, काशीपुर की शिक्षा नीति को लेकर के कुछ बातचीत होगी, काशीपुर में जो आजकल स्कूलों के सिनेरियो चल रहे हैं उन पर भी कुछ बातचीत करेंगे। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। मैम नमस्कार, कैसे? नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत अच्छी हूँ एंड थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स एंड ऑल द व्यूअर्स। एंड सर बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि सेशन का आगाज होने वाला है एंड पेरेंट्स आर थिंकिंग कि विच स्कूल इज बेटर एंड व्हाई। Basic reason, question is why this school is best or why that school is best and why we go to there। क्यों किसी भी स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए, तो उसका जो रीज़न होता है वो मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है किसी भी स्कूल में। जहाँ तक हमने अपनी लाइफ में देखा है या हमारे एक्सपीरियंस कहते हैं कि क्वालिटी मैटर्स, तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। नॉट ओनली टू आवर स्टूडेंट्स, हम जिनसे भी मिलते हैं उनको भी हम कुछ ना कुछ, मुझे लगता है कुछ लर्निंग्स उनको देकर आते हैं कि हाँ, लाइफ में अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए तो हम अपनी लाइफ को और बेटर और स्मूथ बना सकते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में सबसे पहले बात आती है कि हम बच्चे को सिखा क्या रहे हैं और हम बच्चे को क्या फ्यूचर के लिए सोचना सिखा रहे हैं। क्या हम उनमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं? क्या हम उनको इनोवेटिव बना रहे हैं? आर दे टेकिंग इनिशिएटिव और नॉट? आर दे कंसर्न अबाउट द फ्यूचर और आर दे कंसर्न अबाउट देयर नेशन और नॉट? आर दे कंसर्न अबाउट देयर पेरेंट्स और नॉट? तो what I believe कि yes, we are providing that kind of education to our students, our children, कि yes, वो क्या बने फ्यूचर में। तो it's not about the materialistic thing, it's about the what qualities they are having, what kind of values they are having and what kind of ethics they are working। तो सबसे ज़्यादा जो हम अपने बच्चों में डालने की कोशिश करते हैं, प्रिंसिपल्स, कि क्या उनके प्रिंसिपल्स होने चाहिए, क्या उनकी वैल्यूज़ होनी चाहिए, एथिक्स, कल्चर और साथ में टेक्नोलॉजी के साथ। दैट्स वाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग AI ऑल्सो। फर्स्टली we already introduced robotics, now we are working on AI also। तो हमारा ये कि बच्चे जाने, सब कुछ सीखें, टेक्नोलॉजी भी सीखें, लेकिन ह्यूमैनिटी को ख़त्म ना होने दें। I think that is the most requirement or most important thing in a person and that we are developing। लोगों को ये लगता होगा कि होली एंजल पब्लिक स्कूल की फीस के स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा बढ़ोतरी है या फिर बहुत ज्यादा फीस होगी, तो इस पर क्या कोई संशय तोड़ सकते? सर अगर हम फीस की बात करें तो व्हाट आई बिलीव कि आज के टाइम पे नथिंग इज फ्री। You are breathing, that is also pricing something. You are taking water bottle from outside, that cost is 25, 30 whatever। तो हम कुछ भी ले रहे हैं उसका कुछ ना कुछ प्राइस तो हो रहा है, बट हम होली एंजल स्कूल में सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहे हैं और विद मिनिमम फी स्ट्रक्चर। होली एंजल पब्लिक स्कूल बहुत ज्यादा आउटर में है, यानी कि शहर की जो आबादी वाला क्षेत्र है जहां पर बच्चे इजीली पहुंच सकते हैं उससे बड़ा दूर हट करके है। ये भी एक चुनौती है लोगों को। सर मुझे इसका लैकिंग पॉइंट ना समझ के मैं इसको एक पॉजिटिव पॉइंट समझती हूँ, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग अ सेफ एनवायरनमेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट, कि हाँ शांति है, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई शोर नहीं। और लोग हमेशा, मतलब कहाँ जाते हैं जहाँ शांत माहौल होता है, हमेशा वहीं जाना। आप कितने भी गुरुकुल देखोगे या कुछ भी ऐसे एजुकेशन देखोगे, इंस्टीट्यूट देखोगे, वो हमेशा शांत जगह पे आपको मिलेंगे। आपको मेडिटेशन करनी है, आप शांत जगह लेते हो। तो मुझे लगता है कि स्कूल एक पीसफुल स्पेस में है और शांति वाली जगह पे है, जहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं, तो इजीली बच्चे का कंसंट्रेशन बना रहता है, उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलती, सबसे बड़ी बात है। तो मैं इसको पॉजिटिव पॉइंट लेती हूँ, लेकिन पॉइंट बिल्कुल भी नहीं लेती। प्राइवेट स्कूल हैं उन पर ये आरोप लगते हैं, जब भी नया एडमिशन का सेशन शुरू होता है तो अक्सर बहुत ज्यादा लगते हैं कि स्कूल वाले जो हैं बच्चों की स्कूल ड्रेस में कमीशन खाते हैं या फिर बच्चों की जो कॉपी किताबें होती हैं उसमें कमीशन मिलता है, और बहुत ज्यादा हाइप पर आ जाता है ये मामला इन दिनों। इस पर आप क्या कहते हैं? सर NCERT, वी आर टेकिंग NCERT बुक्स ओनली, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं किसी और के लिए कुछ नहीं कहूँगी। हम NCERT बुक्स अवेलेबल करवा रहे हैं, हम कंप्लीटली CBSE के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, जो RT के जो नॉर्म्स आते हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं। NCERT की बुक्स आ रही हैं वही है, लेकिन
कुछ बुक्स हमें एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं करवाती है। फॉर एग्जांपल ग्रामर बुक है, जीके बुक है, वो हमें किसी ना किसी पब्लिशर से लेनी होती है। और देखो सर, अगर हम बच्चे को प्रॉपर कंटेंट नहीं देंगे या हम बच्चे को जो सही उसको मैटर चाहिए वो नहीं अवेलेबल करवाएंगे तो वो भी नहीं काम चलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मुद्दा होना चाहिए मेरे पास, क्योंकि ऐसा हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑल एनसीईआरटी बुक्स वी आर प्रोवाइडिंग। अदर देन एनसीईआरटी कुछ ऐसे पब्लिशर्स हैं जो इतना कॉस्ट वाइज भी ज्यादा नहीं जाते हम, क्योंकि हम ये भी ध्यान रखते हैं कंटेंट के साथ साथ वो फाइनेंशियली भी रिजनेबल हो। तो मुझे मेरे उसमें स्कूल में, होली एंजल स्कूल में, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता कि हम ऐसा कुछ भी कर रहे हैं। हम सारे सीबीएसई के नॉर्म्स फॉलो करते हैं और आरटी के नॉर्म्स फॉलो करते हैं। तो साथियों, आपने होली एंजल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल उपासना यादव जी को सुना। हर एक विषय पर हमने इनसे बात की, और चाहे वो विषय इनके स्कूल की खासियत और फैसिलिटीज को लेकर के हो, इन्होंने अब तक क्या किया इस विषय पर हो, या ये भविष्य में क्या करने वाले हैं इस विषय को लेकर के हो, या फिर स्कूलों को लेकर के जो पब्लिक के मन में या फिर अभिभावकों के मन में संशय होते हैं, चाहे वो कमीशन खोरी को लेकर के हो, चाहे वो बढ़ती फीस को लेकर के हो, हर एक विषय पर हमने बातचीत की है। अब आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद।